Hello guys, it's Raj here. Today we are discussing about the class 10 chapter 12 electricity. This is the chapter of the physics including the science. Factor which resistance of a conductor depends. कुछ factors है जिसमें जो resistance of conductor depend करता है on its length, on its cross section areas, on the nature of the material. These thrice are come in the one thing. उसके बाद resistance का बात करें तो R is directly proportional to I, ठीक है, सॉरी L लेंथ, ठीक है. R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, A इज डिनोटेड बाय. तो क्या हो जाएगा इसका R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A. L बाय A हो गया. अब प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो कुछ तो लगेगा वहाँ पे, सो रो लगा दिया वहाँ पे. R इज इक्वल टू रो इंटू L बाय A. तो यहाँ पर रो क्या बोलते हैं, रो इज द प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट और एज रेसिसिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. पढ़ेगी तो सब समझ में आएगा. उसके बाद ये जो रेसिस्टिविटी है जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, ये क्या है, द रेसिस्टेंट ऑफर अ वायर ऑफ ए यूनिट लेंथ. जो वायर का यूनिट लेंथ है, कोई भी एक यूनिट लेंथ को पकड़ते हैं, एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया. जो एरिया का बात हो रहा है उसको हम लोग रेसिस्टिविटी बोलते हैं. रेसिस्टिविटी यानी रो का ऐसा यूनिट है ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर से डिनोट करते हैं. कैसे है देख सकते हैं, R इक्वल टू L बाय ए, आर ए इंटू एल, वैल्यू बैठाओ, mm कट गया तो तुम्हारा ओम मीटर आ गया. फॉर अ मटीरियल रिस्पेक्टिव इन रिस्पेक्टिव लेंथ ऑफ एरिया एंड रेसिस्टिविटी इज कांस्टेंट. जो लेंथ और एरिया रहता है ना, जो रेसिस्टिविटी उसका कांस्टेंट हो जाता है, ये कांस्टेंट है. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देख लेना. नेक्स्ट है रेसिस्टेंटली ऑफ ए मटीरियल वेरी विद टेम्परेचर. कैसे होता है, तो रेसिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय, यानी एलॉय क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मटीरियल, सॉरी मेटल्स, ठीक है. एलॉय क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स, ठीक है. इसका रेसिस्टिविटी ले लिए एलॉय का, इज जनरली हायर देन इट्स ऑल कंस्टिट्यूट ऑफ मेटल. जिस कंस्टिट्यूट ऑफ मेटल से बना है ना एलॉय, उससे इसका आपका जो रेसिस्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा होगा. एग्जाम्पल आपका कॉन्स्टेंट टेनन, एलॉय ऑफ Cu एंड Ni, कॉपर एंड निकिल. जो कांस्टेंट टेनन है 10 टन कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट टन, ठीक है, इसका नाम है कांस्टेंट टन, एलॉय ऑफ कॉपर एंड Ni, ठीक है. जो एलॉय होता है कॉपर एंड निकिल का, कांस्टेंट टन. एलॉय हैव अ हाई रेसिस्टिविटी, डू नॉट ऑक्सीडाइज एंड बर्न. ऑक्सीडाइज नहीं होगा, इसको जलाओ. readily at high temperature. For these reasons they are not commonly used in electric heating devices like electric iron, heater, toaster, etc. For example, tungsten is a filament of electric bulb. ये है, ठीक है. एलॉय का रेसिस्टिविटी हाई होने की वजह से इसको बर्न नहीं किया जाता है रेडली हाई टेम्परेचर में. इसीलिए यही रीज़न है कि इन लोग को कॉमनली यूज्ड किया जाता है. फॉर दिस रीज़न दे आर कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस, इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर, टोस्टर, हर जगह पे इसका इस्तेमाल होता है एलॉयस का. टंगस्टन इज अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, एक एग्जाम्पल है. रेसिस्टेंस इन अ सीरीज, मैक्सिमम इफेक्टिव रेसिस्टेंस, ये एक टर्म है, ठीक है, टर्मिनोलॉजी समझने को क्या है. तो मान के चलो लेटेस्ट टेक 3 रेसिस्टेंस R1, R2, R3 कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट, ठीक है. तीनों को सीरीज में कर लिए, ठीक है. सीरीज देख लेना, सीरीज डायग्राम मिल जाएगा तुमको आराम से. तो ओम्स लॉ स्टेटेड क्या कहा, V इज इक्वल टू IR. तो V इज इक्वल टू IR. अभी हम लोग क्या माने थे, अभी इससे पहले R1, R2, R3 माने ना, तो क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू I R1, V2 इज इक्वल टू I R2, V3 इज इक्वल टू I R3. वेरी गुड, समझ गई, मुंह से बनाएंगे मैथ, एक्सप्रेशन डेरिवेशन जो भी है. उसके बाद क्या आएगा, हम लोग कॉमन इन तीनों में कहा जा रहा है, मेरा जा रहा है I, ठीक है. इधर में मेरा क्या है, V इज इक्वल टू VIR1. पहले जोड़ लो पोटेंशियल डिफरेंस को. तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, वैल्यू बैठा दिए सब. तो V इज इक्वल टू IR इधर बैठा और I इधर कॉमनली R1 प्लस R2. तो I काटा तो R ऑफ इफेक्टिव, ठीक है. जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तुम्हारा यहाँ पे जो बात हो रहा है मैक्सिमम इफेक्टिव रेसिस्टेंस, वो निकालेंगे. तो R ऑफ इफेक्टिव R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, हो गया. तो ये कंक्लूड दैट द इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ द सेवरल रेसिस्टर्स जॉइन इन अ सीरीज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेसिस्टेंस. अपना अपना रेसिस्टेंस का जो जोड़ हो रहा है उसी की वजह से. रेसिस्टेंस इन पैरेलल कैसे निकलेगा, इसको बोलते हैं मिनिमम इफेक्टिव रेसिस्टेंस. पैरेलल माने मिनिमम और सीरीज मतलब मैक्सिमम इफेक्टिव रेसिस्टेंस, ठीक है. सीरीज में मतलब
मैक्सिमम इफेक्टिव रेसिस्टेंस, पैरेलल मतलब मिनिमम इफेक्टिव रेसिस्टेंस। क्लियर है? लेट अस टेक 3 R1 R2 R3 दैट आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। इसको पैरेलली क्या किया हम लोग, इलेक्ट्रिक सर्किट में जोड़ लिए। तो फिर क्या होगा, जोड़ने का बाद में देखते हैं। ये तो सर्किट डायग्राम है। कैलकुलेशन क्या हो, I1 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R1, I2 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I3 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय, हाँ I3 है तो क्या होगा, V डिवाइडेड बाय R3 हो गया। तो अब सबको जोड़े, कॉमन लिए, तो हमारा I ऑफ इफेक्टिव R ऑफ इफेक्टिव 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3 हो गया। मुँह से कर लिए डेरिवेशन। सो we conclude that the reciprocal of the total effective resistance of the several resistors connected in a parallel is equal to the sum of reciprocal of the individual resistance। अब कुछ क्या है यहाँ पे देखो, डिसएडवांटेज होता है, कोई भी चीज़ एडवांटेज होता है ना, किसी चीज़ का डिसएडवांटेज होता है। इन सीरीज कनेक्शन इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इन अ सीरीज कनेक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट फेल टू वर्क द सर्किट विल ब्रेक एंड देन नन ऑफ द कंपोनेंट एग्जांपल टीवी बल्ब फैन विल वर्क। कोई काम नहीं करेगा अगर एक कंपोनेंट भी फेल होता है इसका, ठीक है। उसके बाद इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट अ बल्ब एंड हीटर इन अ सीरीज बिकॉज दे नीड डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट टू ऑपरेट प्रॉपरली। वैल्यू का हीटर जितना लेता है बल्ब का सेम करंट खाएगा, दोनों में डिफरेंस है ना। मान के चलो ये ट्यूब कितना खाता है 40, ये जितना खाता है वो टूनी बल्ब जो आता है, ठीक है, छोटा सा, वो उतना खाएगा क्या, तो डिफरेंस है। सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी जनरली यूज़ पैरेलल सर्किट, इसीलिए सीरीज़ का इस्तेमाल नहीं होता है, इसीलिए हम लोग पैरेलल इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन ऑन द बैटरी ऑफ ए सेल इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी या सेल क्या है, केमिकल रिएक्शन, इट विल प्रोड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस एट द टू टर्मिनल्स प्लस एंड माइनस, पहले पढ़े हम लोग इसका बारे में, ठीक है, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रॉन विल कम इन अ मोशन टू फ्लो करंट थ्रू द रेसिस्टर टू मेंटेन दिस करंट, चार्ट बना हुआ है, आराम से पढ़ेगी समझ में आ जाएगा। टू मेंटेन दिस करंट द सोर्स हैज कीप्ड एक्सपेंडिंग इट्स एनर्जी एंड पार्ट्स ऑफ इट्स एनर्जी इज कंज्यूम यूजफुल एज वर्क रोटेटिंग ऑफ a fan and rest of energy of source converted into heat that raises the temperature of the gadget and this is known as the हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड दिस इफेक्ट इज यूटिलाइज डिवाइसेस सच इलेक्ट्रिक हीटर आयरन एवरीथिंग, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी देते हैं हम लोग, देखना आयरन पूरा हीट हो जाता है। तो दीज आर द लाइव एग्जाम्पल ऑफ द पैरेलल लाइन मोशन या पैरेलल इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? उसके बाद आता है हम लोग का डिसएडवांटेज हो गया, इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ द करंट हो गया। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का बात करते हैं तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, लेट अस सपोज दैट द करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू अ रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस डिनोटेड बाय द कैपिटल ए और द टाइम टी, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टेंस इज वी। जो पर्टिकुलर जो रेसिस्टेंस रहेगा उसको हम लोग वी से डिनोट करेंगे। उसके बाद वी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अभी कैसे आया, वर्कड इन द मॉर्निंग इन द चार्ज क्यू विल बी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग डे डिफरेंशिएशन को बांट देते हैं, तो क्या हो जाता है W इज इक्वल टू वी क्यू। उसके बाद क्या हो जाएगा, देन पावर इज इक्वल टू W बाई टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, जो मेरा रेट चेंज हुआ। उसके बाद P इज इक्वल टू W बाई टी, ये पहले पढ़ लिए। उसके बाद क्या होता है, जो W का फॉर्मूला W इज इक्वल टू वी क्यू वो डाले, फिर P इज इक्वल टू वी आई। ये पूरा एक्सप्रेशन एकदम सिंप्लीफाइड किया हुआ है, नोट्स में देख लेना आराम से, एक बार में समझ में आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आपका आएगा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, दिस इज नॉन एज जूल लॉ। जूल लॉ हर मतलब हर 2-2 साल या 3-3 साल, एक साल गैप मार करके पूछता है लोग। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे इंपॉर्टेंट है जूल लॉ, और डेरिवेशन ऑफ जूल लॉ तो वही इंपॉर्टेंट है, यही वाला चीज़ है इसमें, तो ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद द लॉ स्टेटेड दैट द हीट प्रोड्यूस इन अ रेसिस्टर इज, ठीक है। अगर बात करते हैं कि ये जो लॉ है इसको कहा गया था हीट प्रोड्यूस इन ए रेसिस्टर, तो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, पहला बात है जिसको हम लोग डिनोट करेंगे करंट को आई से। उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टर, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये है जूल लॉ। तो H जो हीट है वो क्या हुआ, पहला ये स्क्वायर ऑफ द करंट आई स्क्वायर, उसके बाद R को ले लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R, उसके बाद T है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फॉलोइंग थ्रू द रेसिस्टर, दैट्स इट।
उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, भाई अगर जूल बना H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हुआ, सही है, I फॉर करेंट, R फॉर रेसिस्टेंट, T फॉर टाइम, तो कुछ तो एप्लीकेशन होगा, कुछ तो काम होगा, ऐसे थोड़ी ना कोई भी लॉ को पकड़ के बना दिया, जरूर इसका कोई फंक्शन होगा। सो यूज्ड इन इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, ओवन, हीटर। इलेक्ट्रिक का जितना सामान है, आयरन हो गया, टोस्टर हो गया, ओवन हो गया, हीटर हो गया, ये सब में इस्तेमाल होता है। नंबर 2, इट इज़ ऑल्सो यूज इन अ बल्ब टू प्रोड्यूस लाइट, इसका इस्तेमाल बल्ब में भी होता है लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए। फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटल विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट सच एज टंगस्टन। टंगस्टन का जानते हैं मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 3380 डिग्री सेल्सियस। कितना ज़्यादा है ये, कितना ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा है 3380 डिग्री सेल्सियस, 3380 डिग्री सेल्सियस। दिस फिलामेंट कैन रिटेन एज मच ऑफ हीट जनरेटेड एज पॉसिबल एंड बिकम वेरी हॉट एंड इमिट लाइट। वो जो लाइट प्रोड्यूस करता है ना, हीट इफेक्ट का वजह से होता है, जो टंगस्टन लगा रहता है। उसके बाद इट इज़ ऑल्सो यूज इन फ्यूज कनेक्टेड इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। फ्यूज अ सेफ्टी डिवाइस है, हमको मालूम है फ्यूज़ क्या है। उसके बाद प्रोटेक्ट द सर्किट एंड अप्लाइंसेस फॉर स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ हाई करंट। हाई करंट को, फ्यूज़ का काम क्या है? हाई करंट को फ्लो होने से बचाएगा। तो उसके बाद द वायर ऑफ ए फ्यूज़ मेड ऑफ एन एलॉय मेटल, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, उसके बाद लेड एक्सेट्रा। द एलॉय शुड बी लो मेल्टिंग पॉइंट, एलॉय का हमेशा लो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, ये एकदम फैक्ट है। उसके बाद फ्यूज़ इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन अ सीरीज सर्किट, फ्यूज़ हमेशा सीरीज में लगेगा। अभी पैरेलल के बारे में पढ़े थे, सीरीज के बारे में पढ़े सेम। उसके बाद व्हेन अ लार्ज करंट फ्लो थ्रू अ सर्किट द टेम्परेचर ऑफ फ्यूज़ विल बी increasing and this melts the fuse wire and break the circuit. Fuse uses for domestic purpose related to 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 5 ampere, 10 ampere etc. for various operation depending upon the power of appliances using. जितना अप्लाइंसेस को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें इस चीज़ का इस्तेमाल होता है। अब एग्जांपल देखते हैं। लेट अस कंसीडर अप्लाइंसेस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन विच कंज्यूम 1 किलोवाट, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर एट 220 वोल्ट। तो P इजिकल टू वी है, I इजिकल टू P बाई वी। 1 किलोवाट डिवाइडेड बाई 220 करोगी तो I जो मेरा करंट निकलेगा वो होगा 4.54 एम्पियर, यानी 5 एम्पियर से थोड़ा कम, आधा कम, थोड़ा सा 4.54 एम्पियर। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर का। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है? ये तो इलेक्ट्रिकल करंट है, पावर क्या हो गया? सो इन अ केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट डिफाइन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी डिसिपेटेड या कंज्यूम्ड इन अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड या कंज्यूम इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। फॉर एग्जांपल इसका हो गया P इजिकल टू E बाई टी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम, बस ये फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन आपको मिल जाएगा। तो हम लोग SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज डिनोटेड बाय द watt is denoted by the W and 1 watt is defined as the power consumed by a device when 1 ampere of current passes through a potential difference of 1 volt। आप जितना भी डेफिनेशन पढ़िएगा उसमें जो कॉमन चीज़ रहेगा वो रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस, जो आपको पहले समझ में आ गया, प्लस माइनस वाला जो समझा है कि पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं जाता, तो फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। और जो डिफरेंस है पोटेंशियल का मतलब क्या? पावर, दो ही पावर होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। प्लस रहेगा तो किससे डिनोट करते हैं हम लोग? प्रोटॉन, और नेगेटिव रहेगा तो इलेक्ट्रॉन। देखिए इसीलिए बोलते बेस कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट नोट यहाँ पे काम आता है इस चीज़ का, ये नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 1 वाट का डेफिनेशन देख लिए कि क्या होता है ये? डिफाइंड बाय द पावर कंज्यूम बाय डिवाइस वन 1 एम्पियर ऑफ करंट पासेस थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। सो उसके बाद आता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, तो P इजिकल टू E बाई टी पहले पढ़े थे। सो E इजिकल टू P इंटू टी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इसमें E से जो हो गया वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बताओ तो क्या होता है? WS वाट सेकेंड और जूल, ठीक है, वाट सेकेंड या जूल रहेगा, ठीक है। कैसे? तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट या 1 यूनिट। एक यूनिट बोलता है ना, घर में आया कमर्शियल वो काटने के लिए बिल काटता, बोलते कितना यूनिट हुआ भैया जी? 200 यूनिट या 300 यूनिट। 1 यूनिट का 8 रुपया, तो 200 यूनिट का एग्जाम्पल है 1600 रुपया बन रहा है। सो यही है ना, E इजिकल टू P इंटू टी बैठाना, KWH इजिकल टू 1 इंटू किलो वाट आर, ठीक है।
तो 1 किलो मतलब 1000 वाट इंटू हो गया, और आर का मतलब 1 आर इजिकल टू कितना, एक आर में कितना सेकंड होता है, एक घंटा में 3600 सेकंड, ठीक है, इंटू हुआ 36 इंटू 10⁵ वाट सेकंड। अब क्या हुआ, वाट सेकंड को हम लोग जूल से भी डिनोट कर सकते हैं, वाट इंटू सेकेंड इजिकल टू जूल, या जूल लिखो वाट सेकंड दोनों एक चीज़ है। सो 1 किलो वाट इजिकल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है। कन्वर्जन पूछता नहीं लेकिन आ गया। तो 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है मालूम है, 746 वाट, 746 वाट, दैट्स इट। यहाँ पे ये हमारा ख़त्म होता है इलेक्ट्रिसिटी। उम्मीद करते हैं काफ़ी बढ़िया होगा, एक्सपीरियंस तो काफ़ी बढ़िया रहा, ठीक है। आफ्टर द स्टडी, आफ्टर द यू लर्न द बुक या वट एवर यू रीड द बुक, स्टडी अबाउट इट, you have to understand the concept whatever this is given on. So thank you so much.